हेलो। जय जय राजस्थान। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? उम्मीद करता हूं इस समय आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा दोस्तों, जल्दी से सेशन कंटिन्यू करते हैं। विंता कुमारी राम राम, टीनू चौधरी जय हिंद, सागर राम राम, अंकित जय श्री राम, प्रियंका स्वामी गुड मॉर्निंग, अर्जुन मुंद्रा वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए सभी साथी जल्दी से, वेरी गुड, आ जाओ भाई, सेशन को स्टार्ट करें फिर। चलो तो साथियों, आज का जो आप सभी को पता है कि आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है। आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है राजस्थान की जनसंख्या, यानी अपने आज बात करेंगे जनगणना के बारे में। तो जनगणना के बारे में बात करते हुए जनगणना पढ़ेंगे 2011, क्योंकि 2011 में अपनी जनगणना हुई थी। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, तो बताओ अपने को कौन सी जनगणना पढ़नी पड़ेगी? जनगणना 2011। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं दोस्तों, जनगणना 2011। उसके बाद में मुझे आप बता देना कि आप पीपीटी से पढ़ना चाहते हो या हाथ से लिख के पढ़ना चाहते हो। जैसे आप कहोगे हम आपको वैसे पढ़ा देंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो आप मुझे बता देना। पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं, जनगणना 2011। चलो भाई, तो ये मैंने लिखा जनगणना 2011 पॉपुलेशन। चलो भाई, जनगणना 2011। गुरुजी मैं आपको नमस्ते करता हूं। आप हाँ, ओके, राधे राधे, मैं बहुत अच्छा हूं। अब बताओ जल्दी से। फर्स्ट जनगणना 1872 लार्ड में हो। जनगणना पीपीटी नहीं गुरुजी, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। चलो भाई, नो पीपीटी सर, ठीक है, हैंड रिटन ठीक है, हाथ से ठीक है, ठीक है, पढ़ा दूंगा, कैसे भी पढ़ाएं क्या, ठीक है। चलो भाई, कोई बात नहीं। बस बात यह है कि मेरे को लिखना है, भी समझाने वाला तो कोई मैटर है ही नहीं, इसीलिए आपको पीपीटी से पढ़ा रहा था। समझाने वाला कोई मैटर है नहीं, लिखना है तो वो मेरे से लिखवा लो, नहीं तो अगर पीपीटी से पढ़ाऊंगा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा भी ये चीजें आपने याद करनी है। अब बस सारी बातें लिखनी पड़ेगी। तो जनगणना 2011 लिखो। जनगणना 2011 लिखिएगा। जनगणना संविधान की संघ सूची का विषय है। लिखो, जनगणना संविधान की संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का। जनगणना जनगणना संविधान की संघ सूची का विषय है। जनगणना कौन सी सूची का विषय है? लिख लो, जनगणना जनगणना गणना संविधान की, जनगणना संविधान की संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है, लिख लो, सूची का विषय है। जनगणना संविधान की कौन सी? संघ सूची का दोस्तों क्या है? ये विषय है। कौन सी सूची का? संघ सूची का। क्योंकि यही प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि जनगणना संविधान की कौन सी सूची का विषय है, तो जनगणना संविधान की संघ सूची का क्या है? विषय है। ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में फिर बात आती है दोस्तों, जनगणना करवाता कौन है? तो दूसरी बात देखो, जनगणना भारत सरकार का, लिख लो, जनगणना सांख्यिकी विभाग द्वारा करवाई जाती है। विभाग द्वारा करवाई जाती है। ठीक है ना। जनगणना कौन करवाता है? तो जनगणना दोस्तों सांख्यिकी विभाग करवाता है। ठीक है ना। हाँ,
ठीक है, संघ सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। तो जनगणना करवाता कौन है? सांख्यिकी विभाग। लिखिएगा, तीसरी बात लिख लो, जनगणना गणना 10 वर्ष के अंतराल से होती है। 10 वर्ष के अंतराल से होती है, अंतराल से होती है। कितने वर्षों के अंतराल से होती है? जनगणना दोस्तों 10 वर्षों के अंतराल से होती है। जैसे 2011 तो 2021, लेकिन 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई, 2027 तक कोई होने की संभावना है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो 10 वर्ष के अंतराल से होती है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपसे पूछ ले साथियों प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो यहां मैं आपके सामने दो बातें लिखूंगा। एक तो है प्रथम जनगणना, नेक्स्ट देखो, लिखो आप भी, प्रथम जनगणना। प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा, प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। 1872 ब्रैकेट में लिख लेना, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो, 1872 लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, मेयो। इसके बाद में लिखो, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, सॉरी, इसको बाद में लिखेंगे, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। इसके बाद में लिखेंगे प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो। इसके बाद बीच में एक बात और लिखते हैं, इसके बाद में देखो सुनो, व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों 1882 में, और यह हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना अगर आपसे पूछ ले कब हुई, तो स्वतंत्र भारत की दोस्तों प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में। और जनगणना अधिनियम कब, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, फर्स्ट जनगणना हुई थी 1951 में, 1951। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, जनगणना अधिनियम अगर आपसे पूछ ले कब बना था, तो आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताओ, जनगणना अधिनियम कब बना था, जल्दी से बताओ। हाँ बताओ जल्दी से, जनगणना अधिनियम, गणना अधिनियम जनगणना अधिनियम कब बना था दोस्तों? 1948 में। जनगणना अधिनियम 1948 में बना था। ठीक है, भारतीय, याद रखना साथियों, संविधान की अनुसूची 7 के क्रमांक संख्या 69 में जनगणना वर्णित की गई है। तो इसलिए जनगणना दोस्तों क्या है? संघ सूची का विषय है, और यह एक क्या है? संवैधानिक विषय है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखता हूं, आगे आप लिखो, हाँ, जनगणना अधिनियम 1948। इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखो, संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक संख्या 69 में, हाँ, संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक संख्या 69 में जनगणना वर्णित है। ठीक है ना, वर्णित है। जनगणना का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के क्रमांक संख्या कौन सी में की गई है? हाँ, 69 में की गई है। क्रमबद्ध लिखना है सर, आगे पीछे नहीं लिखना, क्रम का ध्यान रखना हमें। क्यों भाई, क्रम कौन सा टूटा है बता, तू लिख ले क्रम से। जनगणना प्रथम 1951 में हुई थी, जनगणना अधिनियम 1948 में बना था, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये बात जो अब तक मैंने बात बताई है ना, ये राजस्थान की जनगणना के संदर्भ में बताना जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप भारत की जनगणना करते हो, वहां पर ये सारी बातें पढ़ते हो। मैंने तो वैसे ही एक रिदम बनाने के लिए ये बात लिखवाई है। अगर आपका मन करे तो आप लिख लो, नहीं स्किप कर दो, सीधा राजस्थान की जनसंख्या से ही स्टार्ट कर देना।
ठीक है ना। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक संख्या 69 में वर्णित की गई है, क्या वर्णित की गई है? जनसंख्या। नेक्स्ट इसके बाद में आगे बात करेंगे नवीन जनगणना 2000। नवीन जनगणना चलो भाई आगे अपने पढ़ेंगे नवीन जनगणना। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो नवीन जनगणना। जनगणना नवीन जनगणना 2011। नवीन जनगणना 2011। इसमें दो बातें लिख दो, एक तो बात लिखो क्रम की दृष्टि से, क्रम की दृष्टि से, और दूसरी बात आप लिख लेना स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की, भारत की। साथियों नवीन जनगणना 2012 क्रम की दृष्टि से कौन सी थी? 15वीं जनगणना है। क्रम की दृष्टि से तो ये 15वीं है, जबकि स्वतंत्र भारत की कौन सी है? तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं क्या है दोस्तों? जनगणना है। इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखना जनगणना 2011, इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य जनगणना 2011 का साथियों अगर आपसे पूछे कि ध्येय वाक्य क्या है तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ध्येय वाक्य है हमारी हमारी जनगणना, जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब इसके बाद में लिख लेना जनगणना 2011, इसका स्लोगन क्या है? अगर आपसे पूछे तो स्लोगन मतलब इसका लोगो क्या है? तो जनगणना 2011 का स्लोगन या लोगो लिखो आप, लोगो है प्रगणक, प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। तो जनगणना 2011 का एक तो है ध्येय वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और इसका लोगो क्या है? प्रगणक शिक्षिका। समझ गए दोनों बातें? प्रगणक शिक्षिका, जहां भी जनगणना का स्लोगन या लोगो दिया होगा वहां एक महिला खड़ी है और वो ऐसे हाथ में किताब लेके खड़ी है, वो है एक प्रगणक शिक्षिका। ठीक है। इसके बाद में देखो सुनो, अब अपने आगे पेज पर बात करेंगे भारत और राजस्थान का वर्णन। जैसे मान लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या, भारत और राजस्थान दोनों का क्या करेंगे? बराबर पढ़ेंगे। ठीक है। आगे देखो सुनो, आगे इस प्रकार आप हेडिंग डालो जनगणना, ऐसे हेडिंग डालो जनगणना, जनगणना 2011 एक नजर में, एक नजर में। जनगणना 2011 एक नजर में। सबसे पहले अपने क्या करेंगे? बेसिक बात करेंगे, बेसिक बात जिसमें अपने पढ़ेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं जैसे 3 हेडिंग डालेंगे। एक तो हेडिंग डालेंगे कुल जनसंख्या, जनगणना 2011 एक नजर में। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों? सर्वप्रथम अपने लिखेंगे कुल जनसंख्या। सर्वप्रथम क्या हेडिंग डालेंगे? कुल जनसंख्या। तो यहां पर मैंने लिखा कुल जनसंख्या। सर्वप्रथम देखो सुनो, कुल जनसंख्या, फिर उसके बाद में घनत्व, फिर लिंगानुपात। तो यहां हेडिंग डाली, कलर चेंज करना पड़ेगा यार, मजा नहीं आएगा इस कलर से। तो यहां लिखेंगे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। इस कॉलम को करते हैं लॉक, कुल जनसंख्या। ठीक है। कुल जनसंख्या यहां है, विवरण यहां है राजस्थान, और यहां आ जाएगा भारत, राजस्थान, और यहां पर क्या आ जाएगा? भारत। कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या सर्वप्रथम लिखेंगे कुल जनसंख्या, इसमें सर्वप्रथम लिखेंगे राजस्थान। राजस्थान की कुल जनसंख्या है 685,484,37 करोड़।
राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है। जो ब्रैकेट में आप एक बात लिख लेना, इसको इरेज कर देते हैं, ब्रैकेट में आप लिखना 6.86 करोड़। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आंकड़ा नहीं, ये मिलेगा 6.86 करोड़। इसके बाद में भारत की जनसंख्या आप लिख लो 121 करोड़। वैसे अगर बात करें तो 121,09,03,09 इस प्रकार, यानी आप इतना याद रखना 121 करोड़। इसके बाद में फिर देखो सुनो, अब ये तो आ गया, ये अपने सर्वप्रथम क्या लिखा है, कुल जनसंख्या। इसके बाद में फिर दूसरे कॉलम में अपने लिखेंगे लिंगानुपात, दूसरे कॉलम में अपने लिख लेंगे जैसे घनत्व, ठीक है। तीसरे कॉलम में अपने लिख लेंगे लिंगानुपात, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में अपने लिख लेंगे साक्षरता। इसके बाद में फिर अपने एक बात लिखेंगे दशकीय वृद्धि दर। इसके बाद में लिख लेंगे पुरुष साक्षरता, और पुरुष साक्षरता के बाद में महिला साक्षरता। इतने कॉलम में बनाने हैं। चलो भाई, अब आ जाओ, अब इसमें लिखते हैं कुल जनसंख्या हो गई। दूसरे कॉलम में अपने लिखेंगे दोस्तों घनत्व। क्या लिखेंगे, घनत्व। घनत्व का मतलब, घनत्व इसे डेंसिटी बोलते हैं। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो राजस्थान का याद रखना 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, प्रति वर्ग किमी। अगर आपसे पूछ ले भारत का जनसंख्या घनत्व, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, ये किसका घनत्व है, ठीक है। इसके बाद में घनत्व के बाद में आ जाता है दोस्तों लिंगानुपात। लिंगानुपात वैसे तो आप जानते ही हो लिंगानुपात होता क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने लिखा लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंगानुपात में एक तो आ जाएगा भारत, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। अगर आपसे पूछ ले भारत का लिंगानुपात तो 943। राजस्थान का लिंगानुपात 928, भारत का 943। इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि आप दो बातें याद रखोगे। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर है 21.31%, ठीक है। दशकीय वृद्धि का मतलब है 2001 से 2011 में जो वृद्धि हुई है उसे बोलते हैं दशकीय, ठीक है। हाँ, 943 है। इसके बाद दशकीय वृद्धि, और भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 17.7%। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है साथी, दशकीय वृद्धि दर के बाद में बात आ जाती है साक्षरता। साक्षरता, एजुकेशन, ठीक है। साक्षरता देखो सुनो, राजस्थान की साक्षरता है 66.1% और भारत की साक्षरता है दोस्तों 73%, 73%। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है पुरुष साक्षरता। कौन सी साक्षरता, पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की कितनी है तो 79.2% है और भारत की 80.9% है, 80.9%। इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है महिला साक्षरता। तो आगे आप लिख लो महिला साक्षरता। महिला साक्षरता अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है तो आपका उत्तर होगा 52.1%, ठीक है, 52.1%। और भारत की है 64.6%। ये आप राजस्थान और भारत दोनों एक नजर में, आप ये बेसिक बातें हैं, अब इसके बाद में याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, आगे लिखो, लिखिएगा पूरे भारत की राजस्थान में। नेक्स्ट आगे लिख लो, लिखो पूरे भारत की राजस्थान में। आगे लिखो पूरे भारत की, पूरे भारत की, भारत की राजस्थान में, पूरे भारत की राजस्थान में 5.66% जनसंख्या निवास करती है, निवास करती है। पूरे भारत की राजस्थान में 5.66% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का स्थान, राजस्थान का भारत में स्थान, भारत में स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का भारत में जो जनसंख्या में स्थान है वो कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आप याद रखना 8वां। कौन सा स्थान है? 8वां। इसके बाद में देखो, सुनो आगे आप लिखना 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तेलंगाना अलग होने के बाद, अलग होने के बाद, होने के बाद बाद राज्य का जनसंख्या में स्थान, राज्य का जनसंख्या में स्थान, जनसंख्या में स्थान 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान हो गया? 7वां। साथियों, अगर पेपर में आपसे प्रश्न पूछ लेना कि राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो आपने उत्तर करना है 7वां। अगर प्रॉपरली एग्जाम में ऐसे दी हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान था, तो 8वां। और सीधो पूछ लेना राजस्थान का जनसंख्या में स्थान, तो एग्जामिनर आपसे वर्तमान की इच्छा जाहिर कर रहा है, फिर आपने कौन सा करना है दोस्तों? 7वां करना है, ठीक है ना, याद रखना ये बात। इसके बाद में अब आ जाओ, अब अपने बात करेंगे साथियों जनसंख्या। अब कुछ जैसे मान लीजिए मैं प्रत्येक बात 2 सर्वाधिक और न्यूनतम 2 कॉलमों में अलग अलग लिखूंगा और आपने क्या करना है उसी प्रकार नोट करना है, फिर लास्ट में अपने क्या करेंगे? तथ्य लिखेंगे, ठीक है ना। तो आ जाओ आगे। इसके बाद में अब सर्वप्रथम आप हेडिंग डालो जनसंख्या। सर्वप्रथम बीच में जैसे पेज पर हेडिंग डाल लेना इस प्रकार, ऐसे जनसंख्या। क्या हेडिंग डालनी है? जनसंख्या। अब जनसंख्या से अपने 2 लेग करेंगे, एक तो पढ़ेंगे सर्वाधिक और एक पढ़ेंगे न्यूनतम। सारी बातें ऐसे लिखेंगे सर्वाधिक। राजस्थान की जनसंख्या वैसे आपसे पूछ ले तो कितनी है? 6.86 करोड़। और इधर पढ़ेंगे न्यूनतम। जनसंख्या में सर्वाधिक 1 नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर निवास करती है? तो जनसंख्या सर्वाधिक 1 नंबर पर आप याद रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। दूसरे नंबर पर जोधपुर आ जाएगा और तीसरे नंबर पर अलवर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? जोधपुर। और तीसरे नंबर पर कौन सा जिला आ जाएगा? अलवर। समझ गए। अब जयपुर में आपसे पूछ लेना तो संपूर्ण राजस्थान की 9.67% जनसंख्या ओनली ऑन जयपुर में निवास करती है। प्रतिशत एक जयपुर का याद रखना बहुत है, ठीक है। इसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या राजस्थान के कौन से जिले में है? तो 1 नंबर पर आप जिला याद रखोगे दोस्तों जैसलमेर। दूसरे नंबर पर आप जो जिला याद रखोगे वो रखोगे प्रतापगढ़। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या सबसे कम जैसलमेर में है, उससे ज्यादा प्रतापगढ़ में है। और तीसरे नंबर पर राजस्थान का जिला आ जाएगा कौन सा? सिरोही, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, सुनो याद रखना जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो जैसलमेर में 0.98% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है। सर्वाधिक जनसंख्या न्यूनतम सर्वाधिक है जयपुर में 9.67%। संपूर्ण राजस्थान की 9.67% जनसंख्या जयपुर में। दूसरा नंबर जोधपुर को, तीसरो अलवर को। न्यूनतम जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। 3-3 जिले क्यों लिखा रहा हूं दोस्तों? इसके पीछे कारण है। 3-3 जिले लिखाने के पीछे कारण क्या है कि आपसे सुमेलित करने वाला भी अगर प्रश्न दे दे तो 3 जिलों से आगे नहीं आएगा, ठीक है। अगर 3 जिलों की आपको पता है तो चौथा जिला आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में जनसंख्या आ गई। जनसंख्या के बाद में नेक्स्ट आप लिखो दशकीय वृद्धि दर। नेक्स्ट इसके बाद में दूसरी हेडिंग डालो आप दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की कितनी है? 21.31%। इसका मतलब क्या है साथियों? 2001 से 2011 में हुई वृद्धि।
दशकीय वृद्धि दर का मतलब है 2001 से 2011 में हुई वृद्धि, इसे बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है। तो इधर वही बात लिखेंगे अपने, क्या लिखेंगे, सर्वाधिक, और इधर लिख देंगे न्यूनतम। इसका मतलब है भी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहां हुई है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहां हुई है। सर्वाधिक में पहला नंबर पर आप, पहले नंबर पर जो आप जिला लिखोगे वो कौन सा जिला लिखोगे, तो एक नंबर लगा करके, एक नंबर लगा करके दोस्तों आप जिला लिखना बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर। पहला सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर राजस्थान के कौन से जिले में हुई है, बाड़मेर में, दूसरा जैसलमेर और तीसरा जोधपुर, दूसरा है जैसलमेर, और तीसरा कौन सा है, राजस्थान का तीसरा जिला है जोधपुर। ठीक है, अगर बाड़मेर की दशकीय वृद्धि दर आपसे पूछ ले तो 32.5% रही है सर्वाधिक, अगर जैसलमेर की पूछे तो 31.8% रही है, और जोधपुर की पूछे तो 27.7% है, 27.7%। अब न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, पहला जो जिला है वो कौन सा है, श्री गंगानगर जिला है, श्री गंगानगर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला पहला कौन सा है, श्री गंगानगर। दूसरा जो राजस्थान का जिला है वो कौन सा है, झुंझुनू, और तीसरा है पाली। दूसरा कौन सा है, झुंझुनू, और तीसरा कौन सा है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा पाली। श्री गंगानगर की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है 10%, झुंझुनू की है 11.7%, 11.7%, और पाली की है 11.9%। यह बात आपने याद करनी है। दशकीय वृद्धि दर मतलब 2001 से 2011 में हुई वृद्धि, इसे बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर। नेक्स्ट आगे आप हेडिंग डालिए घनत्व, डेंसिटी। घनत्व राजस्थान का कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, इसे बोलते हैं घनत्व। ठीक है, घनत्व। घनत्व इसका मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किमी में, वर्ग किमी में, किमी में व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या को घनत्व कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसी घनत्व से वो सेम की सेम कहानी है, दो लेग हो जाएगी। एक तरफ तो अपने पढ़ेंगे सर्वाधिक और एक तरफ पढ़ेंगे न्यूनतम। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सर्वाधिक और यहां पर आप हेडिंग डालिए न्यूनतम। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों सर्वाधिक घनत्व राजस्थान के कौन से जिले का है, तो एक नंबर पर आपका जो जिला है वो आ जाएगा कौन सा, जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, जयपुर। दूसरा है भरतपुर और तीसरा है दौसा। दूसरा है भरतपुर और तीसरा जिला कौन सा है, दौसा। जयपुर, भरतपुर और दौसा। सर आप सबसे आगे रहते हो बट इसमें पीछे रह गए। अच्छा, क्या दशकीय वृद्धि दर, हम जनसंख्या को नियंत्रण में रखते हैं भाई। तो सर्वाधिक जयपुर, भरतपुर, दौसा। इधर आ जाओ, न्यूनतम अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम जनघनत्व राजस्थान के कौन से जिले का है, तो सबसे पहले नाम आएगा जैसलमेर। एक नंबर पर कौन सा जिला है, एक नंबर पर है जैसलमेर। दूसरे नंबर पर दोस्तों राजस्थान का जिला है बीकानेर और तीसरे नंबर पर है बाड़मेर। बीकानेर और तीसरे नंबर पर कौन सा जिला है, बाड़मेर। बाड़मेर। यहां से एक इंपॉर्टेंट पर्सन निकलेगा, वो आपको नहीं बताऊंगा मैं। इंपॉर्टेंट पर्सन आएगा वो नहीं बताऊंगा, या बताना है। तो यहां पर देखो सुनो, यहां पर है 595 व्यक्ति। 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जयपुर में क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो देखो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या को घनत्व, तो जयपुर का है 595 व्यक्ति। अगर आपसे पूछ ले भरतपुर का, तो आपका उत्तर हो जाएगा 503 व्यक्ति। अगर आपसे पूछ ले दौसा, तो इसका है 400, एक मिनट को याद करने दो यार, 200, 595, 503, 476, इतो तकड़ो रट्टो मारे है, 476 व्यक्ति। ठीक है, अठों स्टार्ट करना पड़ा, 200, 595, 503, 476, 400, 459, 461, 478, इस प्रकार ऐसे।
ठीक है ना। अब यहां पर देखो जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो याद रखना 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में बीकानेर का है 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले बाड़मेर तो इसका है 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नोट में एक बात लिख लियो, नोट में याद रख लियो, ठीक है। नोट लिख रहा हूं, नोट में देखो सुनो, अब बात इंपॉर्टेंट है। नोट राज्य के 3 जिलों का 3 जिलों, ब्रैकेट में 3 जिलों का नाम लिखूं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बाड़मेर 3 जिलों का घनत्व 100 से कम है, 100 से कम है। बाकी का 100 से ज्यादा। तो राजस्थान के दोस्तों 3 जिले ही ऐसे हैं, हाँ ठीक है। तो राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, बाकी जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 से क्या है, बाकी जितना भी राजस्थान का जिला है सारा को जनसंख्या घनत्व 100 ज्यादा है। ये तो थी घनत्व की बात, ठीक है। इसके बाद में देखो सुनो, घनत्व के बाद में अपने बात करेंगे दोस्तों लिंगानुपात की 3-4 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात की एक तो बात है संपूर्ण राजस्थान का लिंगानुपात, एक राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात, एक राजस्थान का शहरी लिंगानुपात, ठीक है ना। हाँ ठीक है। एक बात अठे और याद रख लियो यार, एक बात और याद रख लियो, ऐसे करके लिख दूं क्या, ऐसे। देश के घनत्व की दृष्टि से, देश में घनत्व, वो इंपॉर्टेंट ही प्रश्न मानो थे, घनत्व की, देश में घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का 18वां स्थान है, 18वां स्थान है, ठीक है ना। तो देश में घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 18वां स्थान है, ठीक है ना। तो राजस्थान, ये प्रश्न आज सुबह ही मैंने चेक कर रहा था क्योंकि मुझे पता था जनगणना आपको पढ़ानी है, तो मैंने कहा यार ये बातें तो मैं बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं, कुछ विशेष बातों का भी बच्चों को बताया जाए, कुछ विशेष बातें भी बताई जाए। तो देश में घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, आपसे पूछ ले तो आप याद रखना, देश में घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का 18वां स्थान है, ठीक है ना। चलो, घनत्व के बाद में नेक्स्ट आगे बात आ जाती है दोस्तों लिंगानुपात। तो आगे आप हेडिंग डालो लिंगानुपात। इसमें यहां पर अपने लिखेंगे 928, ठीक है, राजस्थान का। अब लिंगानुपात में आप याद रखना 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, इसे क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। तो फिर इससे 2 लेग हो जाएगी, एक तरफ तो अपने पढ़ेंगे सर्वाधिक और एक तरफ पढ़ेंगे न्यूनतम। सर्वाधिक राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, इसे क्या बोलते हैं, लिंगानुपात, और इधर आ जाएगा न्यूनतम। तो अब आ जाओ, लिखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान के कौन से जिले का है। 1 नंबर पर आप जिला याद रखना, डूंगरपुर। 1 नंबर पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात है राजस्थान के डूंगरपुर जिले का, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जिला राजसमंद है और तीसरा पाली है। दूसरा कौन सा है, राजसमंद, और तीसरा जिला कौन सा है दोस्त, तो तीसरा जिला है पाली। यहां पर आ जाओ, देखो सुनो, डूंगरपुर का लिंगानुपात 994, 990, ठीक है, 987, 994,
यहां का है 990 और यहां का है 987। 987 ये है राजस्थान के 3 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, 994, 990, 987। न्यूनतम लिंगानुपात राजस्थान के कौन से जिले का है? तो 1 नंबर पर आप जिला याद रखना धौलपुर, दूसरे नंबर पर आप जिला याद रखना जैसलमेर और तीसरे नंबर पर है करौली। दूसरे नंबर पर कौन सा है? जैसलमेर और तीसरे नंबर पर है करौली। ठीक है ना? हाँ, तो धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना है दोस्तों? तो 846 है, 846, 846 और यहां का है 852 और करौली का जो है वो है 861, 861। 928, 846, 852, 861, 994, 990, 987 यहाँ रटेड है। ठीक है, तो ये है लिंगानुपात 928। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 928 है। 100 मऊ 900, देखो 1000 मऊ 928 गया, पीछे कितना बच गया? 28 और 2 30, 72। अब 72 तो जय श्री राम अलख निरंजन भिक्षाम देही, सही है ना? हाँ, ना जानू ना जान, सिर्फ जय हनुमान जय हनुमान यह बनेगा। तो 1000 तो महाराज बन जाएगा, ब्याह ब्यू की 928 को ब्याह होगा, 72 तो महाराज बन जाएगा, सही है ना? हाँ, ना कोई जानू ना कोई जान, जय हनुमान बस। 972 तो यहां का बन गया जोगी, मैंने प्रीत का जोग लिया। ठीक है नहीं? आगे चलो, इसके बाद में फिर अपने बात करेंगे साथियों राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात और फिर पढ़ेंगे शहरी लिंगानुपात। तो आप यहां पर हेडिंग डालो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात, लिंगानुपात, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 900 कितना है? 33। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। ठीक है ना? शहरी लिंगानुपात आगे और आ जाएगा। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। तो इधर अपने लिखेंगे सर्वाधिक और इधर लिख लेंगे न्यूनतम। यहां पर दोस्तों एक एक जिला बता दूं, आप बताओ कैसे रहेगा, क्योंकि ज्यादा पजल होने की जरूरत को नहीं। इतना आंकड़ा जे थारा याद रहे जी तो बेड़ी बनने लग जूगी, यानी आपका काम बन जाएगा। तो अब देखो सर्वाधिक में 1 नंबर पर आप एक ही जिलो याद रखियो, सर्वाधिक 1 नंबर लगा के रखियो पाली। सर्वाधिक लिंगानुपात है पाली का ग्रामीण लिंगानुपात और है कितना? 1003। और न्यूनतम जो है वो राजस्थान का एक ही जिला याद रख लेना, कौन सा है? धौलपुर। ग्रामीण न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? धौलपुर। और इसका कितना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 841। इसके बाद में नेक्स्ट यहीं पर आप हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान का राज्य का शहरी लिंगानुपात। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, लिंगानुपात राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना है? तो 914। शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। वही 2 लेग हो जाएगी, एक तरफ सर्वाधिक और एक तरफ आ जाएगा न्यूनतम। तो यहां पर मैंने लिखा सर्वाधिक और यहां पर मैंने लिखा न्यूनतम। एक एक जिलो याद रख लियो। टोंक का है दोस्तों सर्वाधिक, टोंक, टोंक का है कितना? अगर आपसे पूछ ले तो 985 है, 985। और सबसे कम है दोस्तों, एक ही जिलो याद रख लियो, जैसलमेर। जैसलमेर का लिंगानुपात जो है वो कितना है? 807। कितना है? 807 लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर। हाँ, तो ये आपने लिख दिया। यह है राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात और राजस्थान का कौन सा? शहरी लिंगानुपात। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखो, लिखिएगा, लिखो राज्य में 0 से, यानी राज्य में 0 से 6 वर्ष, 6 वर्ष के बच्चे, 0 से 6 वर्ष के बच्चे कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या
का। राज्य में 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो कुल जनसंख्या का है 15.54%। 15.54%। कुल जनसंख्या का कितना है? 15.54%। नेक्स्ट इसके बाद में आप हेडिंग डालो राज्य का बाल लिंगानुपात। राज्य का बाल लिंगानुपात। राज्य का बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात। राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? 888। अब देखो लिंगानुपात का ही कितना परसेंट बनने लग रहा है बताओ, सही है ना? राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? 888। एक तरफ अपने लिखेंगे दोस्तों सर्वाधिक और एक तरफ लिखेंगे न्यूनतम। न्यूनतम। राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? 888। यानी 0 से 6 वर्ष तक बच्चों का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 888। और इस 888 से दोस्तों एक तो सर्वाधिक और एक न्यूनतम, दो बातें और लिखांगा यार। एक मिनट थोड़ा चेक कर लियो यार, याद को नहीं मेरे, ठीक है नहीं? हाँ राजस्थान का कौन सा लिंगानुपात बताना है आपको? राजस्थान का बाल लिंगानुपात है। हाँ ठीक है। राजस्थान का बाल लिंगानुपात सर्वाधिक में आप लिखना, एक नंबर लगा करके लिख लो, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का है। एक नंबर लगा के लिख लेना बांसवाड़ा। बाल लिंगानुपात सर्वाधिक राजस्थान के कौन से जिले का है? बांसवाड़ा का। और न्यूनतम जो बाल लिंगानुपात है राजस्थान में, न्यूनतम बाल लिंगानुपात लिख लो झुंझुनू का, ठीक है ना? कौन से जिले का? झुंझुनू। 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 अब इसका जो बांसवाड़ा का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है कितना? तो 934। 934। और यहां पर आप लिख लेना राज्य का बाल लिंगानुपात 888, जो झुंझुनू का है न्यूनतम बाल लिंगानुपात वो है 837। 837। एक दो बातें और लिखने हैं। हाँ नेक्स्ट आगे इसके बाद में लिख लो राज्य में 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या। राज्य में 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या। राजस्थान में 0 से 6 वर्ष की जो जनसंख्या है वो वही, एक तरफ सर्वाधिक और एक तरफ है न्यूनतम। तो इधर लिख लेना सर्वाधिक। 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या सर्वाधिक है और न्यूनतम। राजस्थान में 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? तो 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या सर्वाधिक लिख लियो जयपुर में है दोस्तों। कहां पर है? जयपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार है कितनी? 9.29 लाख। 9.29 लाख। और इसके बाद में फिर देखो सुनो, न्यूनतम आपसे पूछ ले तो जैसलमेर में, सारा उनका मुटाबर है जैसलमेर में। जैसलमेर में है कितना? तो 1.30 लाख। 1.30 लाख। ये बातें लिख ली। राज्य में 0 से 6 वर्ष तक के जो बालक है वो कितने कितने हैं और कितने कहां कहां हैं, ठीक है? चलो भाई इसके बाद में आगे और चर्चा करेंगे, कुछ 2-4 बातें और लिखेंगे। ये बात आपने नोट कर ली। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करेंगे साथियों साक्षरता। ये तो जनसंख्या से संबंधित बेसिक बातें थी। इसके बाद में अब आ जाएगी दोस्तों साक्षरता। तो साक्षरता का मतलब क्या है? साक्षरता। साक्षरता मतलब है साक्षरता। सर्वप्रथम देखो सुनो, अपने नंबर 1 पर बात करेंगे राजस्थान की साक्षरता। राजस्थान की साक्षरता। साक्षरता। राजस्थान की साक्षरता मैंने आपको अभी लिखाई है कितनी? तो राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। राजस्थान की साक्षरता है कितनी? 66.1%। दो लेग हो जाएगी, एक तरफ सर्वाधिक और एक तरफ है न्यूनतम। तो यहां पर हेडिंग डाली सर्वाधिक, यहां पर है न्यूनतम। साक्षरता सर्वाधिक कौन से जिले की है और न्यूनतम साक्षरता राजस्थान के कौन से जिले की है? तो सबसे ज्यादा जो साक्षर है ना राजस्थान का जिला, एक नंबर पर आप याद रखना सबसे ज्यादा साक्षरता है कोटा की। दूसरे नंबर पर राजस्थान की साक्षरता है जयपुर की। सारों ज्यादा कोटा में, फिर जयपुर में पड़ेगा है, फिर है झुंझुनू में। तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? झुंझुनू।
अगर आपसे पूछ ले कि साथियों जयपुर की जो कोटा की सबसे ज्यादा साक्षरता है तो वो है कितनी, 76.6%। जयपुर की 75.5% है और झुंझुनू की 74.1% है, 74.1%। न्यूनतम साक्षरता आपसे पूछे तो न्यूनतम साक्षरता में एक नंबर पर राजस्थान का जिला आ जाएगा, कौन सा, जालोर। दूसरे नंबर पर राजस्थान का जिला आ जाएगा कौन सा, सिरोही। और तीसरे पर आ जाएगा प्रतापगढ़। दूसरा नंबर किसका है, सिरोही का, और तीसरा नंबर किसका है, प्रतापगढ़ का। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले साथियों जालोर की साक्षरता है कितनी, तो 54.9% है। सिरोही की साक्षरता 55.3% है, 55.3%। और प्रतापगढ़ की साक्षरता है दोस्तों 56%। कितनी है, 56%। हाँ, लिख ली। इसके बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग डालो राजस्थान की पुरुष साक्षरता। नेक्स्ट हेडिंग डालो राज्य की पुरुष साक्षरता, राज्य की पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता। राजस्थान की पुरुष साक्षरता है कितनी, तो राजस्थान की पुरुष साक्षरता 79.2% है। मैंने आपको बताई थी 79.2%। अब इसमें एक तरफ वही बात है सर्वाधिक और एक तरफ है न्यूनतम। तो एक तरफ मैंने लिखा सर्वाधिक और एक तरफ मैंने लिख दिया न्यूनतम। ठीक है ना, सर्वाधिक। तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कौन से जिले की है, झुंझुनू की, दूसरा कोटा, तीसरा जयपुर है। एक नंबर पर है झुंझुनू, दूसरे नंबर पर है कौन सा, कोटा। दूसरे नंबर पर कोटा है और तीसरे नंबर पर कौन सा है, जयपुर। बहुत तकड़ो रट्टो मारे डरे साथियों मेरो। ठीक है ना, झुंझुनू, कोटा, जयपुर। अगर अब कोई भी चीज गलत हो जाए नहीं तो मेरे कन कोई पावर को नहीं, मैं सही कर सकूं। क्लास ओवर होने के बाद में देख के अगले दिन ही सही करवा सकता हूं। हाँ, झुंझुनू, कोटा, जयपुर। अगर आपसे पूछ ले झुंझुनू की है कितनी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 86.9%। कितनी है, 86.9%। अगर आपसे पूछ ले कोटा की कितनी है, तो 86.3%, 86.3%। और जयपुर की है 86.1% है। ठीक है ना, 80% से क्या है, इनकी ज्यादा है। इसके बाद में है न्यूनतम में एक नंबर पर याद रखिए होते प्रतापगढ़। दूसरे नंबर पर कौन सा जिला याद रखोगे, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में आसी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को साथी बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के बाद में नंबर 3 पर बांसवाड़ा को साथी आ गया सिरोही। तो दक्षिण में ही आ गया तीनों जिला। प्रतापगढ़ की कितनी है, 69.5% है। ठीक है ना। इसके बाद में बांसवाड़ा की है 69.6%। और सिरोही की है दोस्तों 71%। कितनी है, 71%। ये हो गए राज्य की पुरुष साक्षरता सर्वाधिक और न्यूनतम। इतो को याद रहे तो छोड़ देना हुए तो ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग डालो राज्य की महिला साक्षरता, राज्य की महिला साक्षरता, महिला साक्षरता। राजस्थान की महिला साक्षरता है कितनी, टोटल आपसे पूछ ले तो 52.1% है। राजस्थान की महिला साक्षरता है कितनी दोस्तों, 52.1%। वही दो लेग, एक तरफ सर्वाधिक और एक तरफ न्यूनतम। तो इधर लिखेंगे अपने, अरे इधर लिखेंगे सर्वाधिक और इधर अपने लिख लेंगे दोस्तों न्यूनतम। एक तरफ सर्वाधिक, एक तरफ न्यूनतम। तो सर्वाधिक में देखो सुनो, राजस्थान को सारा ज्यादा लुगाइयां कट्ठे पड़ेड़ी है कोटा में। कोटा दो दो लिख लियो बहुत है। दूसरे नंबर पर थे लिख लियो साथियों जयपुर, कोटा और जयपुर। इसके बाद में तीसरो लिखना चाहो तो लिख लियो झुंझुनू, आसी झुंझुनू। ठीक है ना। इधर आ जाओ, देखो अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम तो जालोर, सिरोही और जैसलमेर। एक नंबर पर आ गया जालोर, दूसरे नंबर पर आ जाएगा सिरोही और तीसरे नंबर पर आसी जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है ना। हाँ, अब देखो सुनो, राज्य में महिला साक्षरता 52.1% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता मैंने आपको बताई कोटा की, और है कितनी, तो 65.9% है। ठीक है ना। और जयपुर की आपसे पूछ ले तो 64% है। कितनी है, 64%। और झुंझुनू की आपसे पूछ ले तो चलो ना याद रखो 63.8 है। झुंझुनू दो ही याद रख लियो। इधर देखो
जालोर की है 38.5% और सिरोही की है 39.7%, 39.7% और इसकी है 40.2%। लेकिन मत याद रखना, हाँ, कोटा एजुकेशन का हब है। तो राज्य में यह हो गई पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। इसके बाद में बात करेंगे राज्य में अनुसूचित जाति जिसे बोलते हैं एससी। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। राजस्थान में, नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लो, राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी। राजस्थान में, राजस्थान में अनुसूचित जाति जिसे बोलते हैं दोस्तों एससी। अनुसूचित जनजाति को आपको पता ही है एसटी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक तरफ लिखेंगे, अरे इसमें कुछ बातें वैसे लिखेंगे, राजस्थान में अनुसूचित जाति जिसे अपने एससी बोलते हैं। एससी में पहली बात याद रखियो साथियों, कुल आबादी, कुल जनसंख्या की, कुल जनसंख्या की, कुल जनसंख्या की। राजस्थान में एससी अगर आपसे पूछ ले तो कुल जनसंख्या की कितनी है, तो याद रखना 17.82% है, 17.82%। अब इसके बाद में दो लेग, एक तरफ सर्वाधिक और एक तरफ है न्यूनतम। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक एससी कहां है और न्यूनतम एससी कहां है, सर्वाधिक और न्यूनतम 17.82%, ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट लिखो सर्वाधिक एससी, यहां पर लिखेंगे न्यूनतम एससी। सर्वाधिक एससी आपसे पूछ ले कहां है, तो जयपुर में और न्यूनतम है डूंगरपुर में। जयपुर और न्यूनतम कहां है, डूंगरपुर, डूंगरपुर। इसके बाद में है एससी का सर्वाधिक प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशत, एससी का सर्वाधिक प्रतिशत, फिर आ जाएगा एससी का न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत, प्रतिशत, एससी का सर्वाधिक प्रतिशत और न्यूनतम प्रतिशत। अगर आपसे पूछ ले एससी का सर्वाधिक प्रतिशत कहां है, तो श्री गंगानगर में है, श्री गंगानगर। और न्यूनतम आपसे पूछ ले एससी का न्यूनतम प्रतिशत कहां है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर में। कहां पर है, डूंगरपुर। नेक्स्ट इसके बाद में है साथियों, आगे आप लिखना एससी का लिंगानुपात, लिंगानुपात, एससी का लिंगानुपात है कितना, तो आप याद रखना 923, एससी का लिंगानुपात है 923। एक तरफ आ जाएगी सर्वाधिक और न्यूनतम, एससी का लिंगानुपात सर्वाधिक और है न्यूनतम। एससी का सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में है, तो राजसमंद 982, सर्वाधिक में आप याद रख लेना राजसमंद। एससी का सर्वाधिक लिंगानुपात राजसमंद में है 982। और एससी का न्यूनतम अगर आपसे पूछ ले लिंगानुपात कहां है, तो धौलपुर में 863, धौलपुर में है कितना, 863 एससी। देखो सुनो, राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी कुल जनसंख्या की 17.82%, सर्वाधिक जयपुर में, न्यूनतम डूंगरपुर में। एससी का सर्वाधिक प्रतिशत गंगानगर में, न्यूनतम डूंगरपुर में। एससी का लिंगानुपात 923, सर्वाधिक राजसमंद में 982 और न्यूनतम धौलपुर में 863। इसके बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, राज्य में अनुसूचित जनजाति, ये तो है एससी। इसके बाद में है अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, राज्य में अनुसूचित, राज्य में अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, राज्य में अनुसूचित जनजाति जिसे बोलते हैं दोस्तों एसटी। क्या बोलते हैं, एसटी। इसमें एसटी में आप लिखना, सर्वप्रथम लिखो कुल जनसंख्या की 13.47% है। लिखो कुल जनसंख्या की, कुल जनसंख्या की, कुल जनसंख्या की कितनी है, तो 13.47%, 13.47% है, ठीक है ना। कुल जनसंख्या की कितनी है, 13.47%। नेक्स्ट आगे लिखते हैं सर्वाधिक एसटी, सर्वाधिक एसटी, सर्वाधिक एसटी कहां है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भाई सर्वाधिक एसटी राजस्थान के कौन से जिले में है, उदयपुर में है। सर्वाधिक एसटी कहां है, उदयपुर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम एसटी कहां है, तो न्यूनतम एसटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो न्यूनतम है
पश्चिमी राजस्थान का एक जिला है जो बीकानेर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत। सर्वाधिक प्रतिशत, एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत राजस्थान के कौन से जिले में है? तो एसटी का सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो है बांसवाड़ा में। ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, बांसवाड़ा। अब इसके बाद में देखो सुनो, एसटी का न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत, प्रतिशत, एसटी का न्यूनतम प्रतिशत अगर आपसे पूछ ले कहां है तो आपका उत्तर हो जाएगा नागौर। इसके बाद में नेक्स्ट देखो सुनो, अब अगर आपसे पूछ ले एसटी का लिंगानुपात तो आप हेडिंग डालना एसटी का लिंगानुपात। लिंगानुपात अगर आपसे पूछ ले एसटी का लिंगानुपात कितना है तो 948 है। अब वही दो लेग, एक तरफ सर्वाधिक और एक तरफ है न्यूनतम। तो एसटी का लिंगानुपात सर्वाधिक है और यहां पर है न्यूनतम। एसटी का लिंगानुपात सर्वाधिक आपसे पूछ ले तो डूंगरपुर में सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? डूंगरपुर में है कितना? 1000 पूरा। और न्यूनतम आपसे पूछ ले कहां है तो आपका उत्तर हो जाएगा धौलपुर में। और धौलपुर में है कितना? तो आप याद रखना 842। यह है एसटी का लिंगानुपात। ठीक है, इसके बाद में अब एक बात लास्ट में और लिखते हैं, एसटी हाँ मीणा वगैरह ये आती है। इसके बाद में फिर आ जाओ, एक बात और लिखो, लास्ट बात है, ये जनसंख्या पूरी हो जाएगी, फिर एक आपको बेसिक बातें बताऊंगा। हाँ लिखो, नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, राज्य में धार्मिक आबादी। धार्मिक आबादी, राजस्थान में धार्मिक आबादी कितनी कितनी है? सबसे पहले नंबर 1 पर आप लिखना साथियों हिंदू। हिंदू, हिंदू अगर आपसे पूछ ले कितना है तो 88.49% है। 88.49%, हिंदू 88.49%। 2 नंबर पर आप लिखना मुस्लिम। हिंदू, हिंदू के बाद में आप लिखो मुस्लिम 9.07%। 07%, 9.07%। तीसरे नंबर पर आप लिखना दोस्तों ईसाई। ईसाई कितने हैं? तो ईसाई लिखना 0.14%। 0.14%। ईसाई के बाद में 4 नंबर पर आप लिखना सिख। सिख कितने हैं अगर आपसे पूछ ले सिख कितने हैं तो 1.27%। ठीक है, इसके बाद में आप लिखना नंबर 5 पर जैन। जैन कितने हैं? सिख हो गए, सिख के बाद में आप लिखना जैन 0.02%। ठीक है ना, इसके बाद में है बौद्ध। बौद्ध, बौद्ध धर्म के लोग कितने हैं तो आपका उत्तर हो गया 0.91%। इसके बाद में आप लिख लो अन्य। 7 नंबर पर अन्य धर्मों के लोग, अन्य छोटे बड़े और है, अन्य लिखना 0.66%। और 8 नंबर पर लिखो धर्म बताया नहीं। बताया नहीं, धर्म बताया नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा था हम सिर्फ इंसान हैं, वो कितने हैं? 0.24%। अगर आपसे पूछ ले साथियों हिंदू, देखो सुनो, हिंदू अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक कहां है तो आपका उत्तर क्या होगा? हिंदू सर्वाधिक अगर आपसे पूछ ले कहां है तो आप याद रखना दौसा जिले में है। मुस्लिम सर्वाधिक राजस्थान के कौन से जिले में है? देखो सुनो, सर्वाधिक मुस्लिम सर्वाधिक राजस्थान के कौन से जिले में है तो आपका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है ना, हिंदू सबसे ज्यादा दौसा में है, मुस्लिम सबसे ज्यादा कहां है? जैसलमेर में। ईसाई सबसे ज्यादा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। सर्वाधिक कौन से जिले में है तो आपका उत्तर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कौन से जिले में है? बांसवाड़ा। इसके बाद में आपसे पूछ ले सिख सबसे ज्यादा कहां है तो आपका उत्तर होगा श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर। इसके बाद में जैन सर्वाधिक कहां है अगर आपसे पूछ ले तो अजमेर। अगर आपसे पूछ ले कि बौद्ध सर्वाधिक कहां है तो आपका उत्तर हो जाएगा ये भी है अजमेर में। अन्य वगैरह तो आपको पता ही है भी सभी जगह है। ये है बेसिक बातें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर आपका जो टॉपिक है जनसंख्या वो कंप्लीट होता है, लेकिन एक छोटी सी बात और बचती है, 4 लाइनों की बात, वो मैं आपको पीपीटी से बता देता हूं। इसमें कोई उतना इंपॉर्टेंस
उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये लास्ट बात है, ठीक है ना। बस सर एक ही मिनट, ये देखो सुनो, ये लास्ट बात है, ये बात आप ध्यान रखना। देखो सुनो, जनगणना से संबंधित प्रमुख तथ्य है। संपूर्ण राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.31% है, जबकि राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर 21.31 से अधिक है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, जबकि राजस्थान के 18 जिलों का लिंगानुपात 928 से ज्यादा है। राजस्थान की साक्षरता 66.1% है, जबकि राजस्थान के 14 जिलों की साक्षरता 66.1 से अधिक है। राजस्थान की पुरुष साक्षरता 79.2% है, जबकि 12 जिलों की पुरुष साक्षरता 79.2 से अधिक है। राजस्थान की महिला साक्षरता 52.1 है, जबकि 12 जिलों की साक्षरता 52.1 से अधिक है। यह तथ्य है, फैक्ट है, आपने फैक्ट याद रखना है बस इसी प्रकार, इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही है। क्योंकि पेपर में यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने 2-3 बार पूछ लिया, तो आपसे भी पूछ सकते हैं। हां, यह जनगणना 2011 के अनुसार मैंने आंकड़ा बताया है राम सिंह जी। जनगणना टॉपिक जैन कितने बता रहे हैं आप? एक मिनट रुक जाओ, नहीं है यार, सही है, जैन 0.02% है, बौद्ध 0.91% है। बाकी कोई अगर होगा तो मैं देख लूंगा, कल आपसे और मुलाकात करूंगा। साथियों, जनगणना टॉपिक यहां अपना कंप्लीट होता है। कल न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, और नया जो टॉपिक रहेगा वो पीपीटी से करवाऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं है, आपदा प्रबंधन। लेकिन फिर भी मेरा मानना है एक आधा क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। आपदा प्रबंधन परसों अपने पढ़ेंगे जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या दोबारा, सॉरी, परिवहन, परिवहन दोबारा फिर अपने को पढ़ना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम।